अदालत ने हमजा शहबाज को न हटाया ना नए इंतखाबात का हुक्म दिया। PTI की दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया 1 जुलाई को होने वाले इजलास में मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे। किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा। सादा अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत ने गवर्नर को कल बुलाया गया असेंबली का इजलास यकीनी बनाने परसों वज़ीर आला से लाजमी हलफ लेने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने कहा असेंबली इजलास में हंगामा आई या बेनज़मी हुई तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ अपीलें निपटा दी गईं। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। लिखा उस्मान बुज़दार की बहाली का नोट लिखा। ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हमजा शहबाज केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI का कहना है नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स का ओपन एंड शट केस है। नवाज शरीफ को NRO दिया गया। इसहाक डार नवाज शरीफ के बेटे उनके दौर में भाग गए। पाकिस्तान में कभी NRO 1 और कभी NRO 2 दिया जाता है। चोरों को बचाने के लिए मुल्की इदारों को तबाह किया जा रहा है। नैब तरमीम करके 1100 अरब के केसेस माफ करा लिए गए। नैब अब चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का यह हाल है कि राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर है, ना असेंबली और ना इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद है। न्यूट्रल से कहा अच्छा है आप न्यूट्रल ही रहें, लेकिन आप न्यूट्रल रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। सोचा भी नहीं था कि ये शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना देंगे, आसिफ जरदारी को इक़्तिदार में ले आएंगे। पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। मैंडेट को एक बार फिर धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं। मरीम नवाज का सियासी मुखालिफिन पर तंज। नायब सदर नून लीग ने कहा उनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। हुकूमत खत्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। पहले खुशी फिर गम। PTI रहनुमा हाई कोर्ट का मुकम्मल फैसला सुनने से पहले ही खुशी मनाने लगे। तारीखी दिन आईन और कानून की फतह और जश्न के ऐलानात कर दिए। असल फैसला जानकर PTI रहनुमाओं का यू टर्न। फवाद चौधरी बोले हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। हसन न्याजी का हाई कोर्ट पर साजबाज का इल्जाम। कहा अदालत ने हमजा की जीत यकीनी बना दी। स्पीकर पंजाब असेंबली और वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही की इलेक्शन के बॉयकॉट की तरदीद। कहा 11 अरकान बैरून मुल्क हैं, उन्हें वापस आने में वक्त लगेगा। इलेक्शन प्रोसेस को आगे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगेंगे। पंजाब असेंबली में अगर PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी। आदादो शुमार बताते हैं कि 5 सीटें हासिल करके भी PTI अक़लियत में रहेगी और हुकूमती इत्तेहाद को 3 वोट्स की बरतरी हासिल रहेगी। 25 अरकान के 20 सीट होने पर पंजाब असेंबली मेंबरान की तादाद 346 रह गई है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 3 और राहे हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है। इन्हें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 है। मौजूदा सूरत हाल में PTI के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलकर ऑपोजिशन के 168 MPA बनते हैं। PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो ऑपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है, जो ऑपोजिशन के 176 वोटों से 3 वोट कम है। अदालत ने नए इलेक्शन को कलअदम करार दिया, ना हमजा शहबाज को हटाया। PTI को फैसले की समझ नहीं आ रही। रहनुमा नून लीग अता तारड़ को कल वोटिंग में जीत का यकीन। अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा अब भी हमारे इत्तेहाद को 9 वोटों की बरतरी हासिल है। कल हाउस में मौजूद अरकान की अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होगा। ये पिछले इंतखाब का तसलसल है। डेप्यूटी स्पीकर इंतखाब कराएंगे। इजलास कहाँ होगा ये फैसला गवर्नर का इख्तियार है।
पीटीआई के वकील अहमद अवैस ने कहा है कि आज का फैसला किसी एतबार से जुडिशल फैसला नहीं जिसकी तारीफ की जाए। ये ख्याल रखा गया है कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ न पहुंचे। ओपन कोर्ट में अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि पीटीआई की दरखास्तें मंजूर कर ली, जिसके बाद गलतफहमी हुई। जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के पास ना अक्सरियत और ना सादा अक्सरियत, कौन जामिन होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुतमईन होंगे। ये अपनी मर्जी और ख्वाहिश का फैसला चाहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक ने कहा कि अदालत ने इंतखाबात के ऊपर न सवाल उठाया न इलेक्शन को कलअदम करार दिया। अदालत ने एक राह निकाली कि मामले को कम वक्त पर हल किया जाए। इत्तेहादियों के बढ़ते खुदशात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, सरदार अयाज सादिक, साद रफ़ीक भी शरीक हुए। MKM ने पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर शहबाज शरीफ से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली असलम भोतानी की भी मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। असलम भोतानी का कहना है कि उनके मुतालिबात सिर्फ वज़ीर आज़म की हिदायत पर माने गए हैं, किसी और का इसमें अमल दखल नहीं। सदर मुमलिकत अनकरीब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देने का कहेंगे। 63A का बहुत बड़ा फैसला जुलाई में आना है। ये सब लोग ताहयात नाअहल करार दे दिए गए, फिर तो ये मरकज में भी फारिग हैं। शेख रशीद का दावा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि ना IMF से मुआहदा हुआ, ना ग्रे लिस्ट से निकले, ना रूस से तेल और ना अफगानिस्तान से कोयला मिलने जा रहा है। इसहाक डार तो क्या बिल गेट्स को बुला लें, ये मुल्क नहीं चला सकते। आसिफ जरदारी जो सियासी चाल खेल रहा है, ये मईशत को मजीद तबाह कर देगी। मुक्तदिर हलकों से अपील है कि मुल्क को सियासी बहरान से बचा लें। ANP ने वफाकी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया। एमल वली खान की ज़ेर सदारत ANP के मरकजी क़यादत का इजलास। ANP रहनुमाओं ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया। एमल वली खान ने हतमी फैसलों के लिए मरकजी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया। MKM पाकिस्तान ने हल्का बंदी और इंतखाबी इस्लाहात के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सिंध में इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। बल्दियाती इंतखाबात में धांधली में इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन कमीशन का निचला अमला मुलविस था। बैलेट बॉक्स छीन कर नामालूम मकाम पर ले गए, जाली वोट डाले गए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 24 जून को MKM की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। कई दिन शदीद गर्मी के बाद बादलों ने मुल्क में एंट्री दे दी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। मानसून के पहले स्पेल की ज्यादा शिद्दत से उनमें रहेगी। कराची में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश की तवक्को, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम का मरकज अगर कराची से गुजरा तो 100 मिलीमीटर से जायद, दूसरी सूरत में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश होगी। ठट्ठा में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट। माहीगीरों के गहरे समुद्र में जाने पर पाबंदी। आज शाम या रात से खुशदार, कल्लाद, बारखान, लसपेला, तुरबत, आवारान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग के खदशात, क्या कराची की सड़कें फिर डूबेंगी? शहर के 41 बड़े और 518 छोटे नालों में अब भी कचरा मौजूद। KMC की नाला सफाई मुहिम नुमाइशी दौरों तक महदूद रही। सिंध असम्बली से मुत्तसिल नाला तक कचरे से भरा पड़ा है। बालाई इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेजी। चित्राल के इलाके अटकोह की वादी, अरकारी में सैलाबी सूरत हाल। अरकारी से रबात तक सड़क बंद। हुंजा के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। हसनाबाद नाले पर नस्बाजी लोहे का पुल पानी में डूब गया। शाहराह कराकोरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। गुज़िश्ता माह शीश पर ग्लेशियर से पानी के अखराज के बायस पुल बह गया था।
गर्मी इन, बिजली आउट, लोड शेडिंग का रोज बरोज बढ़ता दौरानिया, शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7,300 मेगावाट हो गया। बिजली बिना जिंदगी वबाल बन गई। कारोबार ठप, दर्जी बकरा ईद के ऑर्डर्स पूरे करने के लिए फिक्रमंद। तवील लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। छांगा मांगा में मुजाहरीन ढोल बाजे ले आए, सड़क बंद, ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी रही। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा, कराची में शरह सबसे ऊपर, मुस्बत केसेस 19% रिकॉर्ड। हुक्काम के मुताबिक सिंध में कोरोना पॉजिटिव केसेस की मजमूई शरह 7.5% रही। हैदराबाद में 0.15, मुजफ्फराबाद में 4.5%, मीरपुर में 3.5%, मरदान में 6%, इस्लामाबाद में 2.5%, लाहौर में 3.5%, पेशावर में 2.80% रही। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 641 नए केसेस सामने आए। मजीद 2 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म से चीनी सरकारी कंपनी नोरिनको के वक्त की मुलाकात। बिजली और काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और IT शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनीज को बिलखुसूस शमसी तवानाई की वसी इम्कानात में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डायरेक्टर खारिजा अमूर कमीशन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें चीन के तजुर्बों से सीखना है। कराची में चीनी असासा पर हमलों के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का यकीन दिलाया। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, इमाम अल हक, हसन अली को दोनों फॉर्मेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। 10 खिलाड़ियों को सिर्फ रेड बॉल, 11 खिलाड़ियों को सिर्फ वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। रेड बॉल की कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, अजहर अली बी कैटेगरी में, हसन अली और फवाद आलम सी कैटेगरी में, इमाम अल हक, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, नौमान अली डी कैटेगरी में, सरफराज अहमद, शान मसूद, यासर शाह, आबिद अली और सऊद शकील को शामिल किया गया है। और इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 52 पैसे सस्ता होकर 204 रुपये 60 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 203 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है।